Good morning, students. Today we will read about feedback and oscillator part 3 and I hope कि आपने वो जो लास्ट लेक्चर्स थे अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 स्टडी किए होंगे। उसमें हमने एक देखा था कि गेन कैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नेगेटिव फीडबैक में क्या इफेक्ट आता है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या इफेक्ट आता है। तो हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव फीडबैक में हम क्या यूज़ कर रहे थे, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ कर रहे थे एम्पलीफायर के लिए। तो आज हम एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक्स की स्टडी करेंगे। किसके स्टडी करेंगे? एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर पार्ट 3 फीडबैक एंड ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक एडवांटेज की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जो बात करनी है वो करें डायग्राम विदाउट नेगेटिव फीडबैक। तो जब हम कोई फीडबैक ही नहीं लेते हैं तो ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा यहाँ पे आउटपुट है। इसमें आप देखिए A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई। अब इसमें क्या आउटपुट चेंज होगा, इसमें कोई भी आउटपुट हमारा वेरिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनपुट में चेंज होता ही नहीं है, हमेशा इनपुट में वी आई दिया जाएगा और आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, वी नॉट। एम्पलीफाई जैसे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इनपुट में मैंने 5 वोल्ट दिया, एम्पलीफायर की वैल्यू अगर 10 वोल्ट है तो आउटपुट हमेशा ही कितना आएगा, 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50। जैसे देखिए वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू वी आई। ए कितना है 10, वी आई कितना है 5, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये था हमारा विदाउट फीडबैक। अब देखिए विद नेगेटिव फीडबैक, पहली बात तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, विद नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर विद नेगेटिव फीडबैक जब हम लिखते हैं तो साइन क्या आता है हमारा, माइनस वी एस माइनस एम वी नॉट। गौर कीजिएगा इस पे। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, वी एस प्लस एम वी नॉट। मतलब जो हमारे यहाँ क्या दी, सप्लाई वी एस दी है, इस सप्लाई के साथ हमारा जो फीडबैक से जो आ रहा है निकल के आउटपुट, वो क्या होता, इसमें ऐड होता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट। अब आप ये देखिए यहाँ कनेक्शन कैसा किया है, हमें वोल्टेज लेना है। तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में सिखाया था कि वोल्टेज लेने के लिए हम, सेम वोल्टेज लेने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। बिल्कुल। तो पैरेलल में क्या होता है, जिन दो पॉइंट्स में वोल्टेज होता है उन्हीं पॉइंट से हम इसको उठाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या था, नेगेटिव देना था, तो हमने क्या किया, जहां पर नेगेटिव साइन था कि माइनस ही पॉजिटिव है, तो माइनस साइन को हमने यहाँ लिया, ऊपर वाले को कनेक्ट किया इससे। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया। फिर ये जो पॉजिटिव वाला साइन था, ये पॉजिटिव की लाइन से पॉजिटिव ले लिया, तो ये इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्लस माइनस, और ये यहाँ पर प्लस, ये माइनस, तो ये वी एस माइनस वी नॉट इस तरह से आ गया। डायग्राम की स्टडी हम कर चुके हैं। अब आ जाइए आप इसके ए की वैल्यू पर। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपन वी आई। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में तो क्या गया होगा, जब कोई फीडबैक ही नहीं था, जब कोई आउटपुट ही नहीं था, तो स्टार्टिंग में हमारा इनपुट डायरेक्टली वी एस गया होगा। लेकिन जैसे ही हमने फीडबैक सर्किट कनेक्ट किया तो वी नॉट किससे मल्टीप्लाई हुआ, एम से, एम वी नॉट, और वी इनपुट सेकेंड स्टेज में क्या चेंज हो गया, वी इनपुट अब हमारा हो गया वी एस माइनस एम वी नॉट। तो सेकेंड स्टेप की जब हम बात करेंगे तो वी नॉट वी आई क्या आ जाएगा, वी एस माइनस एम वी नॉट। अब ये इनपुट क्या है, बार बार वेरिएबल है, जैसे जैसे जो जो वी नॉट आएगा उसके अकॉर्डिंग वो एम से मल्टीप्लाई होगा और वी आई की वैल्यू उस तरह से बदलती रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो उस तरह से हमारा जो भी इनपुट होगा ए अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग गेन बदलता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए वी आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, क्या रखी है, ये देखिए वी एस माइनस एम वी नॉट। अब हमने इसका ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण किया। तो पक्षांतरण करते हैं तो डिवाइड वाली चीज को हम कैसे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो मैंने ए के साथ क्या करा, वी एस माइनस वी नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू वी नॉट। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको हमने एक्सपांड किया, दोनों को, ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ए वी एस माइनस एम वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। अब वी नॉट वाली जो दोनों वी नॉट, ये वाली जो वी नॉट वाली जो है, इसको हमने पक्षांतरण करके इस साइड में ले गए। तो ये कितना हो गया, वी नॉट प्लस ए एम वी नॉट विच इज इक्वल टू ए वी एस। अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, वी नॉट अपॉन वी एस निकालना है कि नया एम्पलीफिकेशन गेन कितना होगा। तो आप देखिए वी नॉट, आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब होता है कितना एम्पलीफिकेशन हुआ। तो अब जो नया एम्पलीफिकेशन जो सेकंड स्टेज में आया वो हमारा आएगा ए अपॉन 1 प्लस ए एम। समझिएगा यहाँ पर हमारा ए क्या था, ए ओनली ए था, लेकिन सेकंड स्टेज में हमारा जो गेन था वो क्या आया, ए अपॉन 1 प्लस ए एम। इसका मतलब ए किससे डिक्रीज हो गया, 1 प्लस ए एम के फैक्टर से। मान लो ए की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 0.1 है, तो इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 1 प्लस 0.5 होगा, तो वो 1
जो भी एम्प्लीफिकेशन होगा वो 1.5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो गेन हमारा क्या हो रहा है, इससे नेगेटिव फीडबैक यूज करने से हमारा गेन डिक्रीज हो रहा है। किस फैक्टर से, 1 प्लस AM के फैक्टर से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए अपनी बुक में आपको ये बिल्कुल पैरे से है, बहुत ये भी लगता होगा कि कैसे इसको याद करना है। मैं आपको यहाँ पर पूरा एक चार्ट बना के लेके आई हूँ, जिसमें मैंने साफ साफ इसमें एक वो बना रखा है, जिसमें आपको बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज घट रही है। न्यू हमारा नेगेटिव फीडबैक के साथ एम्पलीफायर गेन हमने देख ही लिया था, V नॉट अपॉन VS क्या है, A अपॉन 1 प्लस AM। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए आप एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देखो इसमें गेन क्या हुआ, यहाँ सीखा था ना हमने, डिक्रीज हुआ ना। डिस्टॉर्शन और नॉइज भी क्या होता है, ये मेरे डिक्रीजिंग साइंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनपुट इम्पिडेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग। और आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। जो कि एक एम्पलीफायर के लिए ये सभी क्या है, गुड फैक्टर्स हैं। हम कहते हैं कि उसमें नॉइस कम होना चाहिए, उसका इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा होना चाहिए, आउटपुट इम्पिडेंस उसका कम होना चाहिए। आगे देखते हैं कैसे कैसे ये आ रहा है, क्यों कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ देखिए गेन को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, A अपॉन 1 प्लस AM। अतः एम्पलीफायर का गेन नेगेटिव फीडबैक के साथ एक फैक्टर 1 प्लस AM से कम हो जाता है। जिस तरह से गेन के साथ ही क्या है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे पीछे से कोई साउंड आ रहा होगा तो जितना तेज वो साउंड होगा, हमारी जो भी आवाज होगी वो इक्वली नॉइज भी उसके साथ चलेगा। तो अगर गेन डिक्रीज होता है तो उसी के साथ नॉइज भी डिक्रीज होता है। तो सेम फॉर्मूला हम डिस्टॉर्शन ऑब्लिक नॉइज के लिए भी लगा सकते हैं। तो DFB भी हमारा जिस तरह से गेन किस फैक्टर से डिक्रीज होता है, 1 प्लस AM, वैसे ही DFB भी फैक्टर 1 प्लस AM से कम हो जाता है, जो कि अच्छा है। हम चाहते हैं एम्पलीफायर में नॉइज बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डिस्टॉर्शन नॉइज कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। इनपुट इम्पिडेंस देखेंगे, इनपुट इम्पिडेंस कैसे बढ़ा। तो ये आप देखिए भाई, हमारा अब इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। वैसे इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जेड किसको डिनोट करता है, इम्पिडेंस को। ओके, जेड इन FB क्या हो गया, VS अपॉन II। देखिए यहाँ पे जेड इन क्या है, VS अपॉन II। अब आप इसमें डायग्राम में देखिए जेड इन क्या है, जेड इनपुट, तो इनपुट का वोल्टेज क्या है, V सोर्स। और यहां से अगर कोई करंट जारी होगी, यहां से कोई करंट जारी होगी हमारी II, तो II जो करंट होगी तो वो हम क्या लेंगे, जेड इन क्या हो जाएगा हमारा, VS अपॉन II। VI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, VS माइनस MV नॉट। और यदि V नॉट बराबर क्या है, AVI, और V इनपुट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, VS माइनस MAVI। तो अब देखिए हमने यहाँ पर पक्षांतरण किया, तो VS बराबर क्या है, VI 1 प्लस AM। तो जेड इन FB की वैल्यू हम क्या होती है, VS अपॉन II। ये मैंने आपको डायग्राम से बताया था, वही इनपुट वोल्टेज है, वही इनपुट करंट है। तो यहाँ देखिएगा VS का फॉर्मूला हमने लिखा VI 1 प्लस AM अपॉन II। तो आपने क्या देखा, जहां पर गेन में डिस्टॉर्शन में ये डिनोमिनेटर अंश हर, जो आप पढ़ते हैं हिंदी में हर में आ रहा है, उसी तरह से ये क्या आ रहा है, न्यूमरेटर अंश में आ रहा है आपके। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, 1 प्लस AM के फैक्टर से इनपुट इम्पिडेंस बढ़ रहा है। समझ सकते हैं आप इसे, यहाँ पे जेड इन क्या था, VI अपॉन II। ओके, लेकिन जेड इन FB मतलब क्या है, फीडबैक एम्पलीफायर के साथ ये 1 प्लस AM टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आउटपुट इम्पिडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस में आप देखिए, यहां पर आप देखिए आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए, जब हमें किसी भी आउटपुट इम्पिडेंस, आपने थेवेनिन थ्योरम वगैरह पढ़ी होगी, सभी इन थ्योरम्स में आपने सीखा होगा कि हम क्या करते थे, वन साइड को शॉर्ट कर देते थे। तो हमने इनपुट को शॉर्ट कर दिया क्योंकि हमें अब आउटपुट इम्पिडेंस चाहिए। आउटपुट इम्पिडेंस मतलब क्या होता है, V नॉट अपॉन I नॉट होता है। तो V नॉट अपॉन I नॉट अपना आउटपुट इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या करें, हमने इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो MV नॉट प्लस माइनस ये था, V इनपुट मेरा यहाँ था। और यहाँ पर देखिए जब आउटपुट, यहाँ पर एक बात आप देखिए, हमने क्या सीखा था, VS क्या होता है, VI माइनस AMV नॉट होता है ना। देखिए आप नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में आपको मैं फिर से बता देती हूँ। ये देखिए VI क्या होता है हमारा, ये देखिए VS क्या था हमारा, VI इज इक्वल टू VS माइनस MV नॉट। जब इनपुट को हमने शॉर्ट कर दिया तो VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो V इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस MV नॉट। और ये MV नॉट A से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस AMV नॉट।
अब देखिए, अब यहाँ जाइए, तो ये ही माइनस ऊपर इसलिए ही लगाया है, माइनस प्लस ए एम वी नॉट, और आउटपुट में मान लो आउटपुट में करंट क्या है, आई नॉट, और ये जेड नॉट सर्किट में आ गया, यहाँ प्लस माइनस वी नॉट हमने जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। अब देखो इसमें आप अपना केवीएल लगाइए, तो चलिए लूप में -2 प्लस 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 का वी नॉट हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए ये प्लस का वी नॉट आ गया। इसके बाद करंट की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में हम क्या लिखते हैं, करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। तो इसलिए लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो यहाँ क्या लगा, माइनस आई नॉट जेड नॉट। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या रहा है, -2 प्लस प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस का ए एम वी नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, वी नॉट माइनस आई नॉट जेड नॉट प्लस ए एम वी नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, तो वही इक्वेशन को हमने क्या लिखा, वी नॉट प्लस ए एम वी नॉट यहाँ पर लिख लिया। अब वी नॉट में जो भी था, वी नॉट को हमने कॉमन लिया, 1 प्लस ए एम इज इक्वल टू आई नॉट जेड नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट पक्षांतरण किया और 1 प्लस एम को यहाँ पर पक्षांतरित कर दिया, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या था, जेड नॉट, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है हमेशा, इम्पीडेंस, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या है अपना, जेड नॉट अपॉन 1 प्लस ए एम अगेन। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ इनपुट इम्पीडेंस ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, गेन डिक्रीज हो रहा है, नॉइज डिक्रीज हो रहा है, और हमारा आउटपुट इम्पीडेंस भी डिक्रीज हो रहा है, ओनली क्या है, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना इजी हमारा एडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक का। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक बताइए, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक कम आउटपुट प्रतिबाधा बेहतर इंपीडेंस मैचिंग देता है। अब मैं बेहतर इंपीडेंस मैचिंग की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये वर्ड समझ नहीं पाएंगे। ट्रांजिस्टर जब हम पढ़ेंगे तो इंपीडेंस मैचिंग आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट इंपीडेंस बढ़ रहा है और जो हमारा आउटपुट इंपीडेंस घट रहा है, ये किसके लिए बेटर है, इंपीडेंस मैचिंग को अच्छा बनाने के लिए ये अच्छा होता है। एम्पलीफायर में हम क्या चाहते हैं कि इंपीडेंस मैचिंग हो, तो इसके लिए भी ये चीज हमारी बहुत अच्छी। अब हम नेक्स्ट हमारे पेज पर आते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको फीडबैक के 3 लेक्चर करवाए, ठीक है, पार्ट 3 हमने पढ़ाया। अभी तक हमने ऑसिलेटर रीड नहीं किया, हमने ओनली फीडबैक किया। देखिए आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ये हमारी बुक है नागर, कौन सी बुक है ये, उसके अंदर जो हमारी सब्जेक्ट वाइज बुक चलती है उसमें देखिए पीछे क्वेश्चंस हैं, जिसमें राजस्थान डिप्लोमा के क्वेश्चंस दे रखे हैं ईयर वाइज। तो अगर देखिए आपके क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, वोल्टेज शंट फीडबैक को समझाइए। ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि वोल्टेज और शंट फीडबैक अगर क्वेश्चन आता है तो वोल्टेज कैसे डिनोट करना है, शंट कैसे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव फीडबैक के क्या फायदे हैं, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। वोल्टेज सीरीज फीडबैक को समझाइए तथा इसके कारण एम्पलीफायर के इनपुट प्रतिबाधा, आउटपुट प्रतिबाधा व गेन पर पड़ने वाले प्रभाव, ये अभी हमने देख लिया है। ब्लॉक डायग्राम की सहायता से विभिन्न फीडबैक सर्किट हम समझा सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक का गेन, स्थायित्व, आवृत्ति, ये सब हम बना सकते हैं। तो इसके जो 6 क्वेश्चन है वो पूरे हमने हमारे तीनों लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर आता है एग्जाम में, तो आप उसको इजिली कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स को समझ के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।